एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में एक कालू कौवे ने एक सुंदर से पेड़ पे घोंसला बनाया हुआ था। कालू कौवा बहुत ही घमंडी था। वो अपने पास किसी भी पक्षी को घोंसला नहीं बनाने देता था। पास ही दूसरे जंगल में 3 दोस्त पंखी चिड़िया, मिट्ठू तोता और डोडो कौवा रहते थे। बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन खत्म होता जा रहा था। अरे मैं तो भोजन ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। भोजन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमें अब कोई और योजना सोचनी होगी। अरे पंकी, हम और क्या कर सकते हैं? अरे डोडो, पंकी ठीक कह रही है। मैं तो कहता हूँ किसी और जंगल में नकल मकानी कर जाते हैं। कुछ समय बाद जब यहाँ बारिश होगी और भोजन भी बहुत होगा, हम वापस आ जाएंगे। हम फिर से इस घोंसलों में आ बसेंगे। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर ये बताओ कि जाना कब है? अरे डोडो, अब जब जाने का इरादा कर ही लिया है तो फिर देर कैसी? हम कल सुबह होते ही चले जाएंगे और दूसरे जंगल में कोई अच्छा पेड़ ढूंढकर इस पर घोंसला बना लेंगे। हाँ डोडो, पंकी की बात बिल्कुल ठीक है। हम कल ही सुबह निकल जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और कालू कौवे के घोंसले के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे मुझे तो ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ इसी पे ही घोंसला बना लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो फिर सब अपना घोंसला बनाना शुरू कर दो। वो तीनों घोंसला बनाकर भोजन लेने चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनके तो घोंसले ही नहीं होते और पास ही कालू कौवा बैठा होता है। अरे आओ आओ, मैं भी तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे इलाके में घोंसला बनाने की। अरे तुमने हमारे घोंसले क्यों तोड़े? क्या इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है जो हम घोंसला नहीं बना सकते? ये मेरा इलाका है। कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ घोंसला नहीं बना सकता। अब जाओ कहीं और घोंसला बनाओ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हें यहीं घोंसला बना के दिखाएंगे। मैं देखता हूँ तुम कैसे हाथ लगाते हो मेरे घोंसले को। अच्छा ठीक है, तुम दोबारा घोंसले बनाकर देख लो, मैं इन्हें दोबारा तोड़ दूंगा। अगली बार जब वो तीनों फिर से घोंसले बना के भोजन लेने जाते हैं, कालू कौवा फिर से इनके घोंसले को तोड़ देता है। एक दिन वो तीनों रात को बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे मिट्ठू, मैं तो कहती हूँ छोड़ो इसको, हम कहीं और चल के घोंसला बना लेते हैं। हाँ मिट्ठू, इसे छोड़ो। अब हमसे रोज़ रोज़ नहीं घोंसले बनाए जाते। बस कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और इस घमंडी कौवे को इसके हाल पे छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, कल हम चले जाएंगे। अच्छा अब सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। इसी रात जंगल में तेज़ बारिश होती है और कालू कौवे का घोंसला गिर जाता है। कालू कौवा बारिश में बैठा भीग रहा होता है। अरे अब क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया। अब किस मुंह से इनके पास मदद के लिए जाऊं? तभी इसे पंखी चिड़िया की आवाज़ आती है। अरे कालू भाई, बारिश में क्यों भीग रहे हो? आओ इधर हमारे घोंसले में आ जाओ। कालू कौवा उड़कर इनके घोंसले में जाकर बैठ जाता है। बारिश के कारण मेरा घोंसला टूटकर गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आज रात हमारे घोंसले में गुजार लो। कल को तो हमने वैसे ही चले जाना है। कल से ये तीनों घोंसले तुम्हारे। अरे मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कितनी बार तुम्हारे घोंसले तोड़े और खुदा ने आज मेरा घोंसला गिराकर मुझे अपने किए की सज़ा दे दी। अरे मेरे भाई, बस तुम कहीं मत जाओ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम सबका दोस्त बन के तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है और तुम आज से हमें अपने दोस्त समझो। अब हम बहुत खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। इसके बाद वो चारों एक दूसरे के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लग जाते हैं।